दरअसल थोड़ी देर पहले ये पॉइजन लेडी को बेहोश करके भेस बदल कर यहाँ आई थी ताकि वो अपनी छोटी सिस्टर यून को बचा पाए। अब अपनी बड़ी बहन का गुस्सा कम करने के लिए यून भी जानबूझकर जाओचन को ही डांटने लगी कि क्या बे तूने मेरी सिस्टर को छेड़ने की जरूरत कैसे की? हाँ, तो जाओचन एक्सप्लेन करते हुए बताने लगा कि मुझे तो लगा था ये वही डांसर होगी और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, इसलिए सारा ब्लेम मुझ पर मत डालना। इधर शियो अपनी सिस्टर को बता रही थी कि चलो जल्दी से अपनी इंजरीज को हील कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर जाओचन कहने लगा हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है, वैसे भी अब तुम्हारी सिस्टर यहाँ आई गई तो क्यों ना तुम इसी की इनर फोर्स का यूज करके अपनी इंजरीज को हील कर लो। हालांकि शियो उसे बता रही थी कि मैं तो एक डाओ कल्टीवेटर हूँ, मैं ट्रू वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकती जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर की इनर फोर्स के साथ कभी भी मर्ज नहीं हो पाएगी। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो मैं यून की कोई मदद नहीं कर सकती, तो क्यों ना तुम अपनी इनर फोर्स देकर यून को हील करो, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब वैसे तो जाओचन अपनी पावर देना नहीं चाहता था मगर यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो शियो की बात मान गया। मगर उसकी एक शर्त थी, वो अपनी सिर्फ 5% इनर फोर्स ही देगा, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। तो यून भी इसके लिए राजी हो गई, जिसके बाद वो अपने मास्टर ने सिखाई हुई ट्रांसफॉर्मिंग द हेवन एंड मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए जाओचन की इनर फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगी। मगर थोड़ी देर में यहाँ पर एक मसला हो गया, यून खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। इधर उन गुंडों को भी पता चलता है कि उनकी डीमन लेडी को तो किसी ने किचन में ही बेहोश किया है, तो वो भी इन लोगों पर अटैक करने की प्लानिंग बनाने लगे। इधर यून चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और तभी इनमें मौजूद बदमाश इन पर हमला करने पहुंच गए। मगर शियो जो कि लेवल 3 की डाओ कल्टीवेटर है, उसने अपने फ्लेम बर्स्ट टैलिस्मान का यूज करके इस पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। हालांकि यहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स थे, तो कुछ को निपटने के लिए शियो का टाइगर भी उसकी मदद करने लगा। इधर चिया उस हावी बो को हासिल करने के लिए पहुंच गया।